वेलकम टू माय साइंस प्लैनेट माय डियर चिल्ड्रन। मेरा नाम है फहीम सिद्दीकी। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 की साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आज हम स्टडी करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। माय डियर चिल्ड्रन, डाल्टन्स ने एटम से रिलेटेड एक थ्योरी दी थी। क्या थी वो थ्योरी, उसके बारे में बात करते हैं। द वेरियस पोस्टुलेट और एजम्पशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलोज। तो डाल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसके 6 पॉइंट थे माय डियर चिल्ड्रन। वो कौन कौन से थे? नंबर 1 है आपका ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। जितने भी मैटर होते हैं वो क्या होते हैं? वो वेरी टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बने होते हैं व्हिच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। और ये क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं माय डियर चिल्ड्रन। नाउ एटम्स आर इंडिवाइजिबल पार्टिकल्स। एटम्स कैसे होते हैं? इंडिवाइजिबल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि इनको डिवाइड नहीं करा जा सकता। व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शंस। ना ही तो इन्हें क्रिएट करा जा सकता है और ना ही इन्हें डिस्ट्रॉय करा जाता है। ना ही तो इन्हें क्रिएट करा जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय करा जाता है ना केमिकल रिएक्शन में। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम कार्बन CO2 ले लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन, तो CO2 में हम बनाएंगे तो क्या, जब हम इस पर रिएक्शन कराएंगे तो ये कार्बन में और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कार्बन का एक एलिमेंट है, यहाँ पर एक आके यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट्स आ गए ऑक्सीजन के। तो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम तोड़ेंगे तो क्या में आ जाएगा? C+O2 में आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि अगर हम H2 में ले लेंगे, मान लीजिए H2O लेते हैं, तो क्या ले लेंगे? H2+O। तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें सेम ही एलिमेंट रहेंगे माय डियर चिल्ड्रन, कोई इसमें अलग से एलिमेंट नहीं बनेगा। नाउ एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम जो होते हैं क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट्स में कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। और इनका जो एटम्स इन अ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन अ मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे होते हैं? ये आइडेंटिकल होते हैं माय डियर चिल्ड्रन। तो आइडेंटिकल होते हैं, जैसे कि हम बता देंगे इसमें कि कोई भी हम एक सब्सटेंस ले लेते हैं माय डियर चिल्ड्रन। मान लीजिए हम वाटर ले लेते हैं, वाटर का H2+O। अगर हम ये पानी लेंगे तो पानी लेने के बाद क्या होंगे? H2O आ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा? ये आइडेंटिकल है। और कैसे हैं? आइडेंटिकल है मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में ये आइडेंटिकल होंगे। जो मास यहाँ पर होगा वही मास इनका यहाँ पर होगा अगर हम इसे ऐड करेंगे माय डियर चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। पॉइंट नंबर 4 है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट मास होता है उनका, डिफरेंट मास होता है एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अलग अलग मास होगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी उनकी। मान लीजिए फिर से हम यहाँ पे हाइड्रोजन ले लेंगे, H2O ले लेंगे, तो हाइड्रोजन का जो होगा मास होगा वो कितना होगा? 1 AMU होगा। और ऑक्सीजन का कितना होगा? वो 16 AMU होगा माय डियर चिल्ड्रन। तो हम ये बता देंगे और इनको हम रेशियोज निकालेंगे तो कितना 2 रेशियोज कितना 16 आ जाएगा और इसका रेशियो जो आएगा कितना 1:8 में आ जाएगा। तो इनका मास और जो है केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो दोनों अलग अलग होंगी। पॉइंट नंबर 5 में आ जाएगा एटम्स कंबाइन रेशियो और स्मॉल नंबर्स ऑफ टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? होल नंबर्स में आते हैं माय डियर चिल्ड्रन। यानी कि एटम्स का जो रेशियो होगा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 हो जाएगा, 3.75 हो जाएगा, ये नहीं होगा। जब काय में होगा? होल नंबर्स में होगा। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो मासेस होंगे वो कैसे होंगे? होल नंबर्स में होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी आएंगे तो ये क्या में आएंगे? होल नंबर में आएंगे। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर्स होते हैं और काइंड ऑफ एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं इन अ गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर्स और एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। जो हमारे पास जैसे वाटर हमने लिया, वाटर का जो हमारे पास रेशियोज आ रहा है कितना? 1:8 आ रहा है या 1:8 आ रहा है। तो वही जो वाटर का जो रेशियोज होगा कहीं पर जो भी हम पानी लेंगे, जहां का भी पानी लेंगे तो वो कितना होगा? 1:8 ही आएगा। और अगर 1:8 नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा? वो पानी नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा। ये जो पॉइंट है इसमें माय डियर चिल्ड्रन, क्या एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 हमारे पास जो आ रहा है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। कैसे होते हैं? इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि एटम्स को डिवाइड नहीं करा जा सकता।
ये थ्योरी थी हमारे पास, किसकी, डाल्टन्स की थ्योरी थी। लेकिन ये इस थ्योरी को लेकर के आगे हम जो है स्टडी करेंगे कि कैसे इनके क्या ड्रॉबैक है। हालांकि इसके बारे में हमने बाद में स्टडी करा, तो एटम्स को हमने क्या करा, डिवाइजेबल कर दिया। किस चीज में डिवाइजेबल करा, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये हमने आज स्टडी करी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड हमारे पास ये पॉइंट है माय डियर चिल्ड्रन, थोड़ा इनको आप स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा माय डियर चिल्ड्रन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।